मेरा निधि क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोलते आपका डॉक्यूमेंट ओके नहीं है। जब मैं डॉक्यूमेंट ओके करता हूँ तो बोलते आपका घर पट्टी क्लियर नहीं है। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सर मैं 100% हैंडीकैप, मेरे पास 2 टाइम का भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको घर पट्टी कहाँ से ला के। घर पट्टी भरी हुई चाहिए, अगर नहीं भरी रहेगी तो आपको कोई वो दिया नहीं जाए। अरे उसके बेचारे के पास खाने को वांदा है तो घर पट्टी कहाँ से देगा। क्या आपने अभी तक अपना 12th कंप्लीट नहीं किया है या किसी रीजन से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशन कम होने की वजह से आपकी जॉब में प्रमोशन नहीं हो पा रहा है? द राइट पे इंस्टीट्यूट लाया है ऑनलाइन प्रोग्राम जो होगा यूजीसी अप्रूव्ड फॉर ऑल द यूजी एंड पीजी प्रोग्राम जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए, एमए, एमबीए एक्सेट्रा। अब आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपने घर बैठे बैठे अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्टडी सपोर्ट भी मिलेगा। तो आप भी अपनी डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज ही हमारे करियर काउंसलर से कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच। सर देखो, हमने पिछले 30 साल से भिवंडी शहर का महानगर पालिका क्षेत्र का एक हैंडीकैप, वो भी 100% हैंडीकैप हूँ। मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे रेगुलर हर एक कमिश्नर से मिला, महापौर से मिला, पूर्व महापौर से मिला, आयुक्त सर से रेगुलर मिलते रहते हैं। हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू 5% आरक्षण के अंतर्गत हमको निधि आता है, जैसे कि घरकुल योजना। अभी हाल में स्वयं महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट एकनाथ शिंदे साहब द्वारा मुखार बिंद से शाम टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन्होंने खुद कहा है कि सभी महाराष्ट्र के दिव्यांग समाज को आनंद धर्मवीर आनंद दीगे घरकुल योजना दिव्यांग समाज को मिलना चाहिए। केबिन स्टॉल हुआ और भी जो भी शासन मार्फत हमको 5% आरक्षण के अंतर्गत हमें लाभ मिलना चाहिए, वही लाभ के लिए हम बार बार अपने भिवंडी महानगर पालिका से विनती करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि सर हमारी मांगनी पूरी करो। हम बहुत त्रस्त लोग हैं। भिवंडी का दिव्यांग समाज का इस वक्त इतना त्रस्त जीवन है कि वो त्राहिमाम कर रहे हैं। लेकिन हमारे भिवंडी में 90 कॉरपोरेशन, 2 एमएलए, 1 एमपी, इतना बड़ा हमारा भिवंडी शहर एशिया जगत का पहला शहर है जो किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट में पीछे नहीं है। फिर भी भिवंडी के दिव्यांग समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहारपूर्ण हो रहा है। इसलिए आप सबसे आज मीडिया परिवार को यहाँ मैं बुला के बहुत मीडिया परिवार को धन्यवाद करता हूँ कि हमारी सुनवाई करा जाए। महानगर पालिका हो चाहे एमपी एमएलए सर लोग हो, हम सबसे विनती ही कर सकते हैं। हम उनकी न दंगा करने जाए न झगड़ा कर, बस हमारी यही मांग है कि हम 100% हैंडीकैप हो या 10% हैंडीकैप हो, हम हैंडीकैप तो हैंडीकैप है। हमारे साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव और दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। हाँ जी क्या थाने के अंदर 190 फ्लैट मिला है हैंडीकैप लोग को, लेकिन यहाँ भिवंडी के हैंडीकैप को ना एक केबिन नहीं मिल रही है। झोपड़ा क्या मिलेगा, घर की क्या उम्मीद रखते हैं यहाँ की म्युनिसिपैलिटी? पिछले 3 साल से मैं खुद यहाँ का मतलब दिव्यांग निधि लेने वाला, मेरा 3 साल का निधि महानगर पालिका भिवंडी का नहीं दिया। मैं जब इनकी रिक्वेस्ट किया सर मेरा निधि क्यों नहीं दे रहे हो, तो बोलते आपका डॉक्यूमेंट ओके नहीं है। जब मैं डॉक्यूमेंट ओके करता हूँ तो बोलते आपका घर पट्टी क्लियर नहीं है। मैं महानगर पालिका के कमिश्नर सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा, सर मैं 100% हैंडीकैप, मेरे पास 2 टाइम का भोजन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको घर पट्टी कहाँ से ला के दूँगा। तो बोलते हैं तुम्हारा क्वेश्चन है। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ, सर आप मुझे कोई बेहतर विकल्प दो, या हमारे भिवंडी सर के जितना भी दिव्यांग परिवार समाज है हमारा, उनको कोई बेहतर विकल्प दो। हम आपको कॉरपोरेशन को कॉर्पोरेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको घर पट्टी नहीं देंगे, नल पट्टी। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, आपको घर पट्टी कहाँ से देंगे? उनको वही मुद्दा, आप घर पट्टी और नल पट्टी क्लियर नहीं करोगे तो हम आपको किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं देंगे। कारपोरेशन के जो आयुक्त है वो 3रे माले पे है, 3rd फ्लोर पे है, तो आपको किस तरीके से यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है? कितनी बार पैदल रनिंग करना पड़ता है, और यहाँ पे जो स्टाफ है कभी कभी हमारे साथ थोड़ा बदतमीजी भी करती है। वालेकुम, मेरा नाम, मैं अपंग संस्था की अध्यक्ष हूँ। कहते बच्चू भाऊ की तरफ से, और क्या बोलते हमारे जिला अध्यक्ष मंगेश सर, और सुरेश सर की तरफ से बोलना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर बहुत सारी अर्जी दी हूँ, लेकिन हमारी कोई भी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। पिछले 4 साल से हम लोग अर्जी पे अर्जी देते जाते हैं, अर्जी पे अर्जी जमा होती जाती है, लेकिन हमारी कोई भी मांग, कोई भी चीज़ पूरी नहीं हो रही है। क्या मांग है आपकी?
अभी मेरी मांग ये है कि जो कहते अपंग है, जिनके पास घर नहीं है, उनको घर दिया जाए। पिछले 8-10 साल से वो आई है योजना, स्कीम, लेकिन किसी भी अपंग को आज तक यहाँ से मिली नहीं है। केबिन पिछले 4 साल 2020 में 15 लोगों को दी गई थी। उसके बाद हमको तसल्ली दी गई थी कि आप लोगों के लिए भी हम कुछ करेंगे, लेकिन पिछले 4 साल से मैं अर्जी पे अर्जी दिए जा रही हूँ सर, लेकिन कुछ भी नहीं काम हो रहा है हमारा। और पेपर वर्क में काम करती हूँ, ऐसा आके मिलने का आयुक्त सर से और चले जाने का, वो बोल दिए चले जा, ऐसा नहीं। पेपर के साथ में अर्जी देती रहती हूँ, लेकिन कोई भी अर्जी पे हमारे कोई भी काम नहीं होता है। तो 5 अगस्त को मैंने अर्जी दी थी एक, जो अपंग लोग के पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए। जो अपंग ऐसे 100% भी बहुत सारे अपंग है, थोड़े मोड़े भी है, अगर वो कमा के खाना चाहते हैं तो उनके लिए आप केबिन दो सर। और वो भी नहीं हो रहा है। जो अपंग ठेला लगाता है उसके पास सारे प्रूफ है, तो उनके ठेले को ना तोड़ा जाए, ना फोड़ा जाए, ना भगाया जाए। उनको रोड पर काम करके खाने दीजिए, कमाने दीजिए, उनके साथ कोई जास्ती मत करो। और जो लोग एक बार हम लोग को 50,000 मिलता है, जिसका प्रूफ बनाने में 5 से 10 हज़ार चला जाता है। ये लाओ वो लाओ, ऐसा है वैसा है करने में चला जाता है। 40,000 हाथ में आता है, उसको लाइफ टाइम रहता है। और लॉकडाउन के पहले जिनको मिला था या लॉकडाउन के दौरान मिला था, वो बेचारे लॉस हुआ है। लोगों का तो करोड़ों में हुआ है लॉस। तो हम हैंडीकैप का 50,000 का आपने वो नहीं किया, हमने अर्जी भी दिया कि लॉस हो गया, ऐसा ऐसा लॉस हुआ है सर, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं है। अब वो 50, हाँ, हम लोग कमिश्नर से बहुत बार मिले हैं। और देखो बहुत सारी हमने केबिन की अर्जी है, देखो मांगी। आगे हमारी यही मांग है उनसे कि जो अपंग के पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए, जो अपंग केबिन चाहता है उसको केबिन दिया जाए। और जो भी योजना हमारा बेरोजगार भत्ता उत्ता जो आता है, टाइम टू टाइम आना चाहिए सर। जो क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला है मतलब हम जवाब देंगे, लेकिन अभी तक जवाब भी हाथ में नहीं आया है हमारा। आज हमारा आंदोलन का दिन था, लेकिन समीर सर ने फ़ोन किया, आपको हम जवाब देंगे ऐसा बोल के रोका है। तो इसके वजह से आज हमारा आंदोलन नहीं हुआ है। लेकिन हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम आंदोलन कभी भी करेंगे। और हम जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होएगी, हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। भले के 2-4 मर जाए, टेंशन नहीं, हम वैसे भी जी के क्या कर ले रहे हैं सर। मरेंगे भी तो कम से कम ये तो होगा कि भाई चलो अपंग शहीद हो गया, लेकिन उसका हक नहीं मिला है। जब तक हमारा हक नहीं मिलेगा हम चलते हैं, हड़ताल छोड़ेंगे नहीं, बराबर अर्जी देते रहेंगे। हमारे पास देखो सर बहुत सारे पेपर है। पिछले कितने सालों से आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं 4 साल से लड़ रही हूँ। पेपर वर्क ये 5वां साल है मेरा सर। पेपर वर्क किया, न्याय नहीं मिला है, तो उसके लिए हम आंदोलन के लिए 5 अगस्त को अर्जी दे दिए है। और अपंग को 5 माला चढ़ना तकलीफ होती है, जो 2 साल पहले हमने अर्जी दिया है।